दोस्तों कल नीट का पेपर है और उससे ठीक एक दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने युवाओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस देश के युवाओं पर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है। पहले पेपर लीक हुआ और अब नीट री एग्जाम से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है जिसने बता दिया है कि एनटीए पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस देश की एजेंसियां किसी काम की नहीं है, रत्ती भर काम नहीं कर रही हैं। सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है तो इस्तीफा मांगने वालों को ही एंटी नेशनल कह दिया जाता है, देश विरोधी होने का उन पर आरोप लगा दिया जाता है। युवा सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांग को लेकर तो उन युवाओं को देश विरोधी कह दिया जाता है। हिंदुत्ववादी संगठन वहां पर पहुंच जाते हैं उनको परेशान करने के लिए, उनको रोकने के लिए। और अब जब पेपर लीक से ठीक एक दिन पहले हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हुई। आज एक बार फिर से युवाओं का भविष्य संकट में आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से एक बार फिर से री एग्जाम से ठीक पहले युवाओं के लिए टेंशन खड़ी हो गई है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों आपने देखा पहले किस तरीके से खबर आई कि नीट का पेपर लीक हो गया है। जो बच्चे पेपर दे करके आए थे, मेहनत से पढ़ कर गए थे, उनको पता चलता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से, एजेंसियों की लापरवाही से पेपर लीक हो चुका है। सरकार के तो लाखों पैसे बर्बाद ही हुए, युवाओं का भी भविष्य बर्बाद हो गया, उनकी मेहनत पर भी पानी फिर गया। अब दोबारा से एग्जाम को रिशेड्यूल किया गया। एग्जाम रिशेड्यूल हुआ कल, यानी 22 तारीख को फिर से एग्जाम होने वाला है नीट का। भाई युवाओं को लगा चलो ठीक है, पहले लीक हुआ, तमाम तरीके से देश भर में आंदोलन हुए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान तो जो है फेविकोल लगा करके चिपके हुए हैं कुर्सी से। अपनी तमाम गलतियों के बावजूद, हजारों गलतियों के बावजूद वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते। इतना मोह है कुर्सी से। पुरानी सरकारें होती थी कि अगर एक गलती सामने आ जाती थी तो शर्मिंदगी से पद छोड़ दिया जाता था, नेता इस्तीफा दे देते थे या फिर सरकार खुद इस्तीफा ले लेती थी। आज हमारे मंत्री ऐसे हो गए हैं कि बार बार लापरवाही सामने आने के बावजूद जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। युवा सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं की बातों को सुनने के बजाय उनको देश विरोधी कहा जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का आज आंदोलन होने वाला था, आज दोबारा जो है जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उससे ठीक पहले एक और कांड का खुलासा हो जाता है। युवाओं को लगा था चलो एक बार पेपर लीक हुआ, अब दोबारा से तो कम से कम उनका पेपर हो ही जाएगा। अब खबर आ रही है कि युवाओं को सेंटर तक भी ठीक तरीके से एनटीए बांट नहीं पाया है, सेंटर देने में भी लापरवाही हुई है, पर्चे आप एडमिट कार्ड भी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे। सोचिए, ये एजेंसियां करवाएंगी पेपर, नेशनल लेवल के पेपर ये एजेंसियां इस तरीके से करवाएंगी जो एक एडमिट कार्ड ठीक तरीके से नहीं बना सकते। ये देखिए, ये एडमिट कार्ड जो आपके सामने है, ये आप देखिए, इनका नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब जरा आप इनके महाराष्ट्र के हैं ये, आप जरा इनका सेंटर देखिए, सेंटर क्या मिलना चाहिए था, आसपास का कोई जगह, मुंबई, पुणे या कोई महाराष्ट्र में किसी जगह पर इन्हें सेंटर मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए जरा सेंटर मिला कहाँ का है। नीचे आइए, देखिए सेंटर कहाँ मिला हुआ है, अबू धाबी इंडियन स्कूल, सलमा बिनते बुट्टी स्ट्रीट, 23 आरडी मुरूर रोड, अबू धाबी, यूएई। ये है इनका सेंटर। यूएई जाए एग्जाम देने, नीट का पेपर देने मोहम्मद अब्दुल्ला को यूएई जाना पड़ेगा। क्या ये मोदी सरकार का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है? अपने युवाओं को अबू धाबी भेजा जाएगा एग्जाम देने के लिए? कोई नई स्कीम चलाई है क्या मोदी सरकार ने? भाई गोदी मीडिया तो इस पर भी मास्टर स्ट्रोक दिखा सकती है। गोदी मीडिया हो सकता है इस पर भी प्राइम टाइम शो कर दे कि देखिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, युवाओं को विदेश भेज रहे हैं नीट का पेपर देने के लिए, अबू धाबी में सेंटर लगाया है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, मजाक की बात नहीं। हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या इन एजेंसियों के लिए मजाक बन चुका है कि एग्जाम के एक दिन पहले उसे पता चलता है कि उसका सेंटर ही गलत पड़ा हुआ है, उसका सेंटर अबू धाबी डाल दिया गया। वो बेचारा बच्चा डिप्रेशन में है, एग्जाम देने से भी मना कर रहा है, परेशान है, खुद कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके जो फादर हैं वो आकर के कैमरे के सामने लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका बेटा इस वक्त एग्जाम की चिंता करने के बजाय सेंटर की चिंता कर रहा है। देखिए एएनआई ने इस खबर को शेयर किया है, लिखा है नागपुर महाराष्ट्र नीट की तैयारी कर रहे अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब के परिवार का दावा है
कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए उन्हें अबू धाबी का एक स्कूल परीक्षा केंद्र के तौर पर आवंटित किया गया है। उनके पिता मोहम्मद तालिब ने कहा कि कल शाम 4 बजे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो हमने देखा कि सेंटर अबू धाबी का एक स्कूल है। हम हैरान रह गए क्योंकि हमने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुना था। हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, उन्होंने हमें मेल भेजने के लिए कहा। जब हमने मेल भेजा तो हमें कॉल आया कि शनिवार शाम 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमने ऑप्शन के तौर पर 3 जिले चुने थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि उसको नागपुर में ही सेंटर दिया जाए क्योंकि वो सदमे में है। अब किसी दूसरे जिले में जाने का समय नहीं है। कल वो बहुत रोया और परीक्षा भी नहीं देना चाह रहा है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। अगर वो मान जाता है तो परीक्षा देगा। ये खबर सामने आई है। आप सोचिए, इस तरीके से युवा जो हैं बेहद परेशान हैं। युवा हैरान हैं कि भैया उनके साथ हो क्या रहा है। कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई एग्जाम लीक हो रहा है, कभी कोई एग्जाम लीक हो रहा है, कभी सेंटर ही गलत मिल रहा है। हालांकि ये तमाम बातें सामने आने के बाद एनटीए ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि सेंटर दोबारा से अलॉट किया जाएगा। लिखा है, द ग्रीवेंस इज बीइंग एड्रेस्ड एंड द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अ सेंटर इन नागपुर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यानी कि अब इनका कहना है कि जो गलती हुई है उसको देखा जा रहा है, उस पर उसको स्वीकार कर लिया गया है और अब उस कैंडिडेट को नागपुर में ही ये जो सेंटर है वो दिया जाएगा। हालांकि ये ट्वीट जो आया है इसके बाद तमाम लोग, तमाम जनता जो है इस ट्वीट पर किस तरीके से एनटीए को सवाल पूछ रही है, एनटीए को घेरने का काम कर रही है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए, नॉन पॉलिटिक्स नाम के एक पेज ने लिखा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद एनटीए, हाउ कुड दे पॉसिबली अलॉट एन एग्जाम सेंटर इन अबू धाबी टू अ स्कूल। मतलब ये गलती हुई कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, ये सवाल पूछ रहे हैं कि अबू धाबी में आपने सेंटर दिया तो दिया कैसे। मृणुल कामरा लिखते हैं कि इट्स गुड यू सेंड मुस्लिम टू अबू धाबी इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, बेटर देन बीजेपी एंड आरएसएस। कहने का मतलब ये है कि भाई भाजपा वाले तो मुसलमानों को पाकिस्तान ही भेजते हैं सीधे, कम से कम एनटीए ने यहाँ पर युवाओं को अबू धाबी तो भेजा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है, सेमलेस कंडक्ट, काइंडली अपॉइंट एजुकेटेड एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को अपॉइंट करिए भैया एनटीए। एक और यूजर ने लिखा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मुस्लिम कैंडिडेट के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो सीधे सीधे मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और यूजर लिखती हैं, सो टू डू योर जॉब यू नीड द मीडिया टू रिपोर्ट इट, सच यूजलेस यू आर। यानी कि जब मीडिया में सामने आएगा तब आप इस तरीके की घटनाओं पर एक्शन लेंगे। वहीं संजय ठाकरे लिखते हैं, एनटीए इट्स नॉट अ ग्रेवियंस, इट्स अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट एज अ मिस्टेक। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि कल एग्जाम है और अब आप आज कुछ घंटे बाद सेंटर अलॉट करेंगे, क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है? इस तरीके से बच्चों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम लोग जो हैं, ये आम जनता है जो एनटीए से सवाल पूछ रही है। वही इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे भाजपा सरकार और एनटीए को घेर लिया है। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से भी मना कर रहा है। क्या इस तरह की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। कोटा में मैंने यही कहा था कि ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। इस तरीके से तमाम ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पेज से भी ट्वीट किया गया है। लिखा है, नागपुर का एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन तालिब ने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पता चला उसका एग्जाम सेंटर अबू धाबी यूएई दे दिया गया है। ये देखकर तालिब और उसके परिवार वाले हैरान रह गए हैं। परिवार के पास ना पासपोर्ट है, ना विदेश भेजने के पैसे हैं और अपना कोई वक्त बचा है। ऐसे में बच्चा सदमे में है, बुरी तरीके से रो रहा है। वो कह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं देना चाहता। ये घटना होनहार बच्चों की मेहनत और भविष्य के साथ बेहद घटिया मजाक है।
जो पहले से ही परीक्षा के मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और उनके नाकारा सिस्टम ने छात्रों और उनके परिवारों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले पर धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का आज जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और उससे ठीक पहले युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के युवा आज? किस तरीके से ये खबर सामने आने के बाद सीजेपी का प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही मानेगी? आज थाली और चम्मच लेकर बुलाया गया है। थाली और चम्मच बजाकर धर्मेंद्र प्रधान को जगाने की कोशिश की जाएगी और ये खबर सामने आने के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान जगते नहीं हैं तो ये इस देश के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।